सेकेंड ईयर केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक चैप्टर नंबर 5 ये हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें हमारे पास बेसिकली 3 टॉपिक्स हैं। टॉपिक नंबर 1 जो हम पढ़ेंगे, जो हमारे इसका जो है वो सिस्टम का हिस्सा होगा वो है इंट्रोडक्शन, देन उसकी अकरेंस। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ना है कंपाउंड्स इसके, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज वो भी तकरीबन मतलब कि प्रॉपर्टीज में आ जाती है। तो मेजर पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर इज प्रेजेंट, माइनर पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर इज एक्सक्लूडेड। इसीलिए आप लोगों ने रेडी रहना है, मतलब इजी नहीं लेना इस चैप्टर को भी, लेकिन ये चैप्टर शॉर्ट के लिए आता है तो उस लिहाज से हमने इसको ऊपर फोकस्ड रहना है, ठीक है जी। तो देखिएगा, सबसे पहले हैलोजेंस एंड नोबल गैसेस। नोबल गैसेस हमारे शॉर्ट सिलेबस में नहीं है। चैप्टर नंबर 5 हैलोजेंस एंड नोबल गैसेस, ठीक है। नोबल गैसेस और हैलोजेंस के ऊपर मुश्तमिल ये चैप्टर है। इसका मतलब दिस वन इज फ्रॉम 7 एंड दिस इज वन इज फ्रॉम 8, ठीक है। तो पहले हमारा चैप्टर फर्स्ट हाफ हैलोजेंस पर मुश्तमिल है और दूसरा हाफ किस पर मुश्तमिल है? नोबल गैसेस पे। लेकिन हमने नोबल गैसेस नहीं पढ़नी, हमने क्या पढ़नी है? हैलोजेंस पढ़नी है, ठीक है। सुनिएगा, सबसे पहले हम लोग इसको छेड़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। सुनिएगा, ग्रुप 7A एलिमेंट्स are said to be halogens because they all form salts with metals like अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स जैसी मेटल्स के साथ भी क्या बनाते हैं? साल्ट बनाते हैं। तो हैलोजन का मतलब ही क्या है? साल्ट बनाना, ठीक है। तो ये वर्ड निकला है हेलो और जन से। हैलोजन वर्ड निकला है किससे निकला है? हेल्स और जेनन, हैलोजन, ठीक है। तो हेल्स किसे कहते हैं? साल्ट को, और जेनन कहते हैं टू फॉर्म और जनरेट, टू फॉर्म। इसीलिए हम इन्हें कहते हैं साल्ट फॉर्मिंग। इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? साल्ट फॉर्मिंग। दे इंक्लूड 5 एलिमेंट्स, बट मोस्टली first 4 are observed because 5th one is radioactive. 5th one is radioactive, ठीक है। अब सुनिएगा, मैं जरा चंद चीजें लिखने लगा हूं इसकी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन,
आयोडीन और एस्टाटीन। ठीक है, ये साल्ट आपको पता है कैसे बनाता था, लाइक सोडियम है ना, तो हाफ हेलोजन क्या बना दिया इसने, साल्ट बना दिया, इस वजह से इसे साल्ट फॉर्मिंग कहते थे, ये सिंपल नेम से हो गया। अब दो तीन चीजें मैं इसमें ही प्रॉपर्टीज डिस्कस करने लगा हूं ताकि आप हजरात को पता चल जाए। सबसे पहले ये जो पहली दो है इनके बारे में, फिर आखिरी जो है इसके बारे में क्या है, फिर ब्रोमीन क्या है, फिर आयोडीन के बारे में क्या है, और एस्टाटीन के बारे में क्या है। सबसे पहले फ्लोरीन, क्लोरीन ये गैसेस फॉर्म में होता है, ब्रोमीन ये लिक्विड स्टेट में होता है, आयोडीन ये सॉलिड स्टेट में होता है, और ये वाला ये रेडियो एक्टिव मेटल है, ये रेडियो एक्टिव मेटल है, और इसकी हाफ लाइफ 8.3 आवर्स है। 8.3 आवर्स, इसका मतलब नॉट टू मच लेंथी लाइफ बट वेरी स्मॉल, इसलिए हम इसे पढ़ते नहीं है। 8 घंटे ही रहती है, उसके बाद ये नेचर से खुड़ जाती है। अब सुनिए, जो कलर्स हैं इनके, कलर स्कीम के मुताबिक पहला ये वाला ये है जी पेल येलो, ठीक है, ये वाला पेल येलो कलर है, ठीक है। तो पहले वाला पेल येलो है, दूसरे वाला थोड़ा सा उससे डार्क है, उसे कहते हैं ग्रीनिश येलो। ग्रीनिश येलो। तीसरे वाला ये होता है रेडिश ब्राउन, और आखिरी वाला होता है ग्रेश ब्लैक। तो क्या मैं इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हुए कह सकता हूं कि ऊपर से नीचे सुनिएगा जरा, intensity of color of halogen गैसेस क्या करता है, इंक्रीज करता है। इंटेंसिटी यानी कि उसकी शिद्दत, यानी कि उसका सोबरपन, डार्कनेस, वो वाला। तो ऊपर वाला लाइट है, डार्क है, उससे डार्क है, उससे डार्क, और सबसे ज्यादा डार्क नीचे को आ रहा है। अब चंद प्रॉपर्टीज हैं जो मैं इंट्रोडक्शन के खाते में डालूंगा, जैसे इसका ऑर्डर का मतलब है स्मेल, ठीक है। तो हम कहते हैं दे ऑल हैव इरिटेटिंग एंड पंजेंट स्मेल। इनकी स्मेल क्या होती है, इरिटेटिंग होती है और पंजेंट होती है। पंजेंट का मतलब चुभने वाली, पंजेंट का मतलब चुभने वाली। फिर अगली बात हम एटॉमिक रेडियस की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ऊपर से नीचे उसका एटॉमिक साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। इंक्रीज क्यों करता है, आपको पता है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं और शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है। अच्छा, इसके बाद आप ये देख लें मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब आपको पता है जब साइन पड़ेगा तो कहते हैं डाउन द ग्रुप ड्यू टू increase in size
पोलराइज एबिलिटी एंड पोलराइज एबिलिटी तो बढ़ जाती है, ठीक है, पोलराइज एबिलिटी एंड strength of London forces increases, due to which melting point and boiling point also increases। तो हम लोग कहेंगे कि इसका ऑर्डर सिंपली ये होगा ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तभी तो देखते हैं आयोडीन सॉलिड है, ब्रोमीन लिक्विड है, क्लोरीन और फ्लोरीन क्या है, ये दोनों क्या है जी, गैसेज है। ये दोनों क्या है जी, गैसेज है। ठीक हो गया, ये सिंपल सी बात हमें पल्ले डालने के लिए कहा गया। अब मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के बाद आयोनाइजेशन एनर्जी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के बाद आयोनाइजेशन एनर्जी, तो हम कहते हैं डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। साइज के बढ़ने से आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो सबसे कम किसकी होगी, आयोडीन। ठीक है, आयोडीन को आयोनाइज करना सबसे ज्यादा आसान होगा क्योंकि उसका साइज सबसे बड़ा माना जाता है। तो साइज बड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होंगे, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम। आयोनाइजेशन एनर्जी के बाद बड़ा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो सुनिएगा जरा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ability of halogen to get electron increases down the group। टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, बट electron affinity of fluorine is less than that of chlorine due to small size and high charge density। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है कि ये वाला ऊपर से नीचे, चलो हम मान लेते हैं कि क्या हो रही है, डिक्रीज करती है, एबिलिटी क्या करती है, कम होती है, क्योंकि साइज बढ़ेगा वो भी कम होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होगी। लेकिन यहां पे चक्कर ये है, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन, ये फटा है। ये फटा जब पूछा गया ना तो मसला किसने क्रिएट किया है, फ्लोरीन ने। अब आपको पता है जो फ्लोरीन है उसका साइज क्या है, स्मॉल। स्मॉल साइज होने की वजह से इसकी चार्ज डेंसिटी क्या है, हाई। जब हाई चार्ज डेंसिटी है तो इलेक्ट्रॉन ऐड होना बहुत मुश्किल है, इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन का सामना है। जब रिपल्शन का सामना है तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन आने की बजाय जाने पे इत्तेफाक करेगा। तो इसलिए क्लोरीन में साइज बड़ा है, इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी बेशक उससे थोड़ी सी कम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ले तो लेता है ना।
इलेक्ट्रॉन ले तो लेता है ना, लेकिन फ्लोरीन ऐसा है इलेक्ट्रॉन लेना तो चाहता है लेकिन ले नहीं सकता। जब ले नहीं सकता इस वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उससे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उससे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास सिंपल सी जो है ना वो स्ट्रेटेजी थी। अब अगर मैं बात करूं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की, तो वो आपको पता है कि इसमें कौन सी फोर्सेस है, सबको पता है, नॉन पोलर है। ठीक है, तो हम कहते हैं दे आर डायटोमिक नॉन पोलर molecules so have van der Waals forces या London forces which increase downward with increase in size। ठीक है, मॉलिक्यूल के साइज बढ़ने के साथ साथ वो इंक्रीज करती हैं, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि जैसे यहां पर लिखा है ना, इसमें लंडन फोर्सेस क्या करती हैं, इंक्रीज करती है, क्योंकि साइज और पोलराइज एबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। जब साइज और पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होगी तो जाहिर सी बात है, तो फिर इनकी जो है ना वो स्ट्रेंथ और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट और सारी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज डाउनवर्ड क्या होंगी, हैलोजेंस की इंक्रीज होगी। सही हो गया। हैलोजन की सारी अपना जो है ना वो सारी डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो यहां तक था हैलोजन का जनरल प्रॉपर्टीज का ट्रेंड। अब हैलोजन की वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद हम थोड़ा सा अक्रस की तरफ आएंगे। फिर अगली चीजें डिस्कस करेंगे। अब देखिएगा, अगर मैं यूं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे, NS2 NP5। तो हम कहते हैं 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स valence shell, so 1 electron is required to complete its octet। तो इसलिए मोस्टली ये कितने बॉन्ड बनाता है, एक ही बॉन्ड बनाता है। उसकी वजह हमने आपको बता दी कि इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो भाई कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक चाहिए ना। ठीक है, 5 को एक करने के लिए, 6 करने के लिए। अब ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ये जो हैलोजेंस हैं सिवाय फ्लोरीन के सारे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं। अब देखिएगा, हैलोजेंस show mostly -1 oxidation state, but also show positive oxidation states। मसलन अब मैं एग्जांपल दे देता हूं। हमारे पास एग्जांपल है लाइक NaCl की, फिर HClO, फिर HClO2, फिर HClO3, फिर HClO4। अगर आप देखो यहां पे हैलोजन है क्लोरीन, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1, यहाँ पे +1, यहाँ पे +3, यहाँ पे +5, यहाँ पे +7। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से बढ़ती हुई -1 से बढ़ती हुई +7 तक जाती है। और क्योंकि हमें पता है जितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है वो सारे के सारे भी लूज हो सकते हैं, तो ये ऑक्सी एसिड्स की फॉर्म में अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है। ठीक हो गया।
तो ये थी हमारे पास चंद इंट्रोडक्टरी बातें जो हमने हैलोजेंस के बारे में समेट के रखी हुई थी। अब इंट्रोडक्शन के बाद इनकी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं अकरंस से। जो इसके ओर्स हैं वो आप बुक से टेबल बना हुआ है उधर से ही करेंगे, ठीक है। अकरंस तो हम लोग कहते हैं जो हैलोजेंस है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। तो हम कहते हैं दे आर नॉट प्रेजेंट इन इट्स फ्री स्टेट and are abundant in halide form in combined state। कि किसी ना किसी कंपाउंड में, मिनरल्स में ये कंबाइंड स्टेट में पाई जाती है। और कंबाइंड स्टेट में किस में पाई जाती है, हैलाइड फॉर्म में। यानी कि आपको ये F नेगेटिव मिलेगा, Cl नेगेटिव मिलेगा, Br नेगेटिव की फॉर्म में तो मिल जाएगी, I नेगेटिव फॉर्म में तो मिल जाएगी, लेकिन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इस तरह अकेली एग्जिस्ट करती है, ये आपको नजर नहीं आएगी। तो इनको हमने इसी तरह ही देखना है, ठीक है। अगली बात, their salts are mostly soluble in water, so they are abundant in river, lakes, sea, etc। लाइक हम लोग कहते हैं उसे, मतलब कि अगर हमें ज्यादा क्लियरिटी चाहिए तो हम उसे कहते हैं अंडरग्राउंड साल्ट बेड, ठीक है। वाटर के अंदर सिंपल कह रहे हैं, जो पानी के अंदर जो चीजें होती है ना, यानी कि नमक से बनी हुई है, पानी के जो रेजरवायर है, जो यानी कि समुद्र है। अब समुद्र का पानी मीठा होता है या नमकीन नमकीन होता है, किस वजह से होता है, साल्ट्स की वजह से होता है। और साल्ट्स कौन से, सॉल्युबल साल्ट्स की वजह से। और ये वाले जो हैलोजन के साल्ट्स हैं वो सॉल्युबल ही तो होते हैं, ठीक है। जैसे सोडियम क्लोराइड है, इसको हम लोग सिंपल टेबल साल्ट भी कहते हैं। इसको हम लोग जो है ना कहाँ कहाँ पाया जाता है, सी वाटर में, ठीक है। फिर अपना साल्ट बेल्ट, यानी कि नीचे जो कान कुनी में, कान के अंदर होता है ना, लंबा सा पहाड़ हो, उसके नमक का बना हो, जैसे पाकिस्तान में खेड़ा माइन में है, ठीक है, उसे हैलाइट कहते हैं ना, ठीक है। तो ये सिंपल जो है ना वो पाए जाते हैं। ब्रोमीन के साल्ट हो गए, आयोडीन के साल्ट हो गए, फ्लोरीन के ज्यादा सख्त ज्यादा जो है ना वो क्लोरीन के पाए जाते हैं और ब्रोमीन के पाए जाते हैं। क्लियर हो गया। तो ये थी इसकी अकरंस के बारे में इंफॉर्मेशन। क्लियर होगी बात।